हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है कह रक्षति कह रक्षितः। यह पाठ हमारा पर्यावरण की स्वच्छता और सुधार को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले, गर्मी की ऋतु में शाम के समय विद्युत अभावे बिजली के चले जाने पर प्रचंड भयंकर उष्णा गर्मी से पीड़ित है। परेशान वैभव गृहात निष्क्रांति, घर से निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर, अपि तुमपि, कि तुम भी विद्युत अभावेन, विद्युत यानी कि बिजली के अभाव से या बिजली चले जाने से पीड़ित है, परेशान, बहिर्आगत है, बाहर आए हो। परमिंदर कहता है मैं मित्र, कि हाँ मित्र। एक तो है प्रचंड आतप काल है, कि एक तो प्रचंड भयंकर गर्मी, अन्य तश्चय, और दूसरी तरफ विद्युत अभाव है, बिजली का चला जाना। परम, लेकिन बहिर्आगत्य अपि, बाहर आकर भी, पश्यामि, देखता हूँ, यत, कि वायु वेग है, कि वायु का जो वेग है या चलना है, तो सर्वथा अवरुद्ध है, तो बिल्कुल अवरुद्ध है, बंद है, यानी कि बाहर भी वायु नहीं चल रही है। सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है कि प्राणीति पवनेन जगत सकलम, सकलम सारे जगत संसार में, पवनेन वायु ही, प्राणीति प्राण या जीवन को धारण करवाती है, यानी कि वायु से ही पूरा संसार जो है वो जीवन धारण करता है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और सृष्टि पूरा जो संसार है, निखिला सारा, सृष्टि संसार पूरा संसार, चैतन्यमयी, चैतन्य यानी कि सजीव है, इसी से ही पूरा संसार जीवित है। अक्षणमपि, पल भर के लिए भी, न जीव्य ते अनेन विना, कि इसके बिना जीवित नहीं रहा जा सकता। सर्व अतिशय अमूल्य पवन है, सर्व है सभी से, अतिशय अत्यधिक मूल्यवान हवा ही है। विनय कहता है अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदव है, कि शरीर से न केवल स्वेद यानी कि पसीने की बूंदें निकल रही है, अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवंती, कि पसीने की जो है पूरी धारा ही या नदियां ही बह रही है, यानी कि पसीना जो है, गर्मी इतनी अत्यधिक है कि केवल पसीने की बूंदें नहीं आ रही, अपितु पूरी नदियां ही बह रही है। स्मृति पथम आयाति, स्मृति मतलब मुझे याद आ रही है। शुकुल महोदय, शुकुल महोदय के द्वारा रचित श्लोक है, बनाया हुआ या लिखा हुआ यह श्लोक। तप्तैर वार्ता आघातैर वितुम लोकान नभसि मेघः, आरक्षित विभाग जना इव शम्ये नैव दृश्यन्ते। तप्तैर वात यानी कि गर्मी से पीड़ित लोगों को, लोगों को बचाने के लिए, नभसी आकाश में, मेघा बादल उसी प्रकार दिखाई नहीं देते जैसे आरक्षित विभाग जना इव शम्ये नैव दृश्यन्ते, यानी कि आरक्षित या सुरक्षा विभाग के लोग समय पर जैसे दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात ये कहना चाहता है कि जैसे सुरक्षा विभाग के लोग जब जरूरत होती है उस समय दिखाई नहीं देते हैं या ढूंढने पर नहीं मिलते हैं, उसी तरह अब गर्मी से बचाने के लिए भी आकाश में बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, ताकि कुछ देर सूर्य के तपत को वो रोक सकें। परमिंदर, मैं, हाँ। अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ही, निदाघ ताप तप्तस्य, कि गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का, याति तालु ही शुष्कताम है, कि जैसे तालु ही सूख गया है, यानी कि बार बार इतनी अत्यधिक गर्मी है कि बार बार प्यास लग रही है। पुंसो भैर आदि तस्य ये वह है, कि जैसे भयभीत मनुष्य के समान तालु जो है वो सूख गया है, जैसे डरा हुआ मनुष्य जो है वो शुष्कता को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह है। इतनी अत्यधिक गर्मी है कि मनुष्य का तालु ही, यानी कि जो हमारे मुंह के अंदर जो ऊपर का हिस्सा होता है, छत जिसको बोलते हैं, वो तालु होती है, वो सूख गई है। स्वेद वज्जायते वपुहु, और शरीर जो है, स्वेद होता है पसीने,
पसीने से युक्त हो रहा है। जोसेफ कहता है मित्राणी कि हे मित्र, यत्र तत्र यानी कि जहाँ तहाँ या इधर उधर बहुभूमिक भवनानाम, बहुमंजिले भवन, भूमिगत मार्गाणाम और भूमिगत यानी कि भूमि के नीचे से भी मार्ग, विशेषकर मेट्रो मार्ग, ऊपरीगमी सेतु नाम और ऊपर से जाते हुए सेतु या पुल, मार्गे इत्यादि नाम निर्माणाय मार्ग आदि के निर्माण के लिए वृक्षः कर्तयन्ते वृक्ष जो है वो काटे जाते हैं। त्रिहि अन्यत्र किम उपेक्ष्यते अस्माभिः, तो इससे ज़्यादा मनुष्यों से अन्य क्या उपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवन्तः एव है कि हम तो यह विस्मृत भूल ही चुके हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण कि एक सूखे हुए वृक्ष से दह्ये माने वहनीना कि अग्नि जो है दह्ये जला दी जाती है, वहनीना अग्नि से पूरा जंगल, यानी कि एक सूखे हुए वृक्ष की अग्नि से पूरा जंगल उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे दह्यते तद वनम सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा कि जैसे एक कुपुत्र से पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। अब क्या कहना चाह रहा है कि एक सूखे हुए वृक्ष से कि वहनीना अग्नि से पूरा वन उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे एक बुरे पुत्र से पूरा कुल नष्ट हो जाता है। परमिंद्र कहता है आमय हाँ, एतदपि सर्वथा सत्यम, यह तो बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के तट की ओर चलते हैं। तीरम होता है तट की ओर। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येमः, शायद वहाँ जाकर कुछ शांति प्राप्त हो। नदी तीरम गंतु कामः, नदी के किनारे पर जाने की कामः इच्छा से। बालः बालक जो है, यत्र तत्र यहाँ वहाँ। अवकर अवकर क्या होता है, कूड़े के भंडार ढेर को। दृष्टवा देख करके, वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। अब जोसेफ कहता है कि पश्यन्तु मित्राणि कि पश्यन्तु देखो मित्रों, यत्र तत्र जहाँ तहाँ प्लास्टिक सुयुतानी प्लास्टिक की सुयुतानी थैलियाँ, अन्यतः और च अवकरम दूसरा कूड़ा, प्रक्षिप्त अस्ति कि फेंका हुआ है, यो फैला हुआ है। यानी कि जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कूड़ा जो है वो फेंका हुआ है। कथ्यते यत कहा जाता है कि जहाँ पर स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य करी, वहीं स्वास्थ्य होता है। परंतु वयम तु शिक्षितः, वयम हम तो शिक्षित होकर भी, अपि होता है भी, अशिक्षित इव आचरण करते हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से, अर्थात हम ही शिक्षित होकर भी अशिक्षित जैसा आचरण इस प्रकार से करते हैं। ये अर्थात हम ही प्लास्टिक की थैलियाँ और कूड़ा जो है इधर उधर फेंकते हैं। वैभव कहता है गृहाणि तु अस्माभिः कि घर तो हम नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, नित्य यानी कि हर रोज ही साफ करते हैं। परम किमर्थम फिर किस कारण, सौ पर्यावरणस्य अपने पर्यावरण की, स्वच्छता के प्रति ध्यानम न दीयते ध्यान नहीं देते हैं। विनय कहता है पश्य देखो देखो, उपरितः ऊपर से, इदानीमपि अब भी, अवक्रह मार्गे अक्षिप्यन्ते कि कूड़ा फेंका जा रहा है। आहूय बुला करके, महोदय कि हे महोदया, कृपां कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कि हम मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो, यह तो सर्वथा अशोभनम है यानी कि सही नहीं है। कृत्यम कार्य यानी कि ऊपर से ये कूड़ा फेंका जाना सही नहीं है। अस्मद् सदृशेभ्य बालेभ्य भवती सदृशै एव संस्कारा देयः कि अस्मद् सदृशेभ्य कि आप जैसी स्त्रियां ही, बालेभ्य हम जैसे बालकों को, भवती सदृशै यानी कि हम जैसे बालकों को,
एव संस्कारा देया, संस्कार देने वाली है, यानी कि आप जैसी स्त्रियां ही हम जैसे बच्चों को समझाने वाली है। रोजलिन कहती है आम पुत्र कि हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, कि तुम बिल्कुल सत्य बोलते हो। अक्षमयंतामह है कि मुझे अक्षमा करो। इदानीमेव आगच्छामि, मैं अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालई, रोजलिन आकर के बालई साकम, बच्चों के साथ, सब अक्षिपतम अवक्रम, अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को, मार्गे रास्ते से, विक्रीणम अन्य अवदक्रम, और दूसरों के द्वारा फेंके गए कूड़े को, च अपि भी संगृह्यम अवकर कंडोले पात्यति, इकट्ठा करके अवकर कंडोले अर्थात कूड़ेदान में पात्यति फेंकती है। यानी कि रोजलिन जो है ये आकर के बच्चों के साथ मिलकर खुद के द्वारा डाले गए और दूसरों के द्वारा डाले गए रास्ते के सारे कूड़े को उठा करके किस में डालती हैं? कूड़ेदान में डालती हैं। बालाहा, बाला कहती है एवमेव जागरूकतया, इसी प्रकार की जागरूकता से, एव ही प्रधानमंत्री महोदयानाम, प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, कि प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है वह गति को प्राप्त करेगा। विनय है, विनय कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र धेनु है, वहाँ जो गाय है, शाक फल नाम अवकरण अवरणयी सह, कि शाक यानी कि सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ, प्लास्टिक सुयुता मपी खादती, प्लास्टिक की सुयुता यानी कि थैलियाँ भी खा रही है। यथा कथनचित निवारणीय ऐसा, कि किसी भी प्रकार इसको रोकना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, रास्ते में केले के फल को बेचने वाले को रोककर देखकर, बाला ने कदली फलानी कृतवा, केले का फल खरीदकर, धेनुम आह्वयंती, गाय को बुलाया, भोजयंती च, और उसे खिलाया। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी, और रास्ते से प्लास्टिक की थैलियाँ, च अपसारिय, उठा करके, पीहिते अवकर कंडोले क्षिपंती, कूड़ेदान में ही डालते हैं। परमिंदर कहता है प्लास्टिक कस्य मृत्तिकायां लया अभावः अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति, कि प्लास्टिक के मिट्टी में लय अभावात छुप जाने से अस्माकं पर्यावरणस्य, हमारे पर्यावरण की, महती यानी कि बहुत ज़्यादा, अक्षति भवति हानि हो रही है। पूर्वम तु कार्पाशेण, पहले तो कपास की, चर्मणा चमड़े की, चमड़ा लोहेन लोहे, लाक्षा लाख से, मृत्तिका और मिट्टी से, काष्ठेन लकड़ी से, व निर्मितानी बनी हुई, वस्तुनि वस्तुएं ही, एवं प्राप्यन्ते सम प्राप्त होती थी। अधुना अब तो तत्स्थाने, उनके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानी वस्तुनि एवं प्राप्यन्ते, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती है। वैभव कहता है आमें, हाँ, घटी पट्टिका, की घड़ी की पट्टी या फीता, अन्यानी बहुविधानी पात्राणी, और अन्य बहुत सारे पात्र या बर्तन, कलमे इत्यादिनी, कलम आदि यानी कि पेन आदि भी, सर्वाणी सभी, तो प्लास्टिक निर्मितानी भवंती, प्लास्टिक से ही बने हुए हैं। जोसेफ कहता है आमें, हाँ, अस्मा भी, हमें, पितृहु यानी कि पिताश्री के शिक्षक का नाम और शिक्षकों के सहयोग से, प्लास्टिक कस्य, प्लास्टिक के विविध पक्षः विचारणीया, विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षा के योग्य हैं। एवमेव आल्पन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः, इस प्रकार से बात करते हुए सभी नदी के किनारे पर जाते हैं। नदी जले निमज्जिताः,
भवन्ति, नदी के जल में स्नान करते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणे न अस्ति जगतः सुस्थितो सखे, कि हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति जो है वो संभव है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि, यानी कि संसार में जायमानः उत्पन्न लोगों का जन्म तभी संभव हो सकता है। सर्वे सभी अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहार है, कि यह जल विहार जो है वो अतीव आनंद और सुखदायक था। अर्थात जल में स्नान, गीत गाना आदि सभी आनंददायक है।